बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैर खैरियत से हैं। तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सबकी अल्लाह पाक मुश्किलें आसान करे। तो आज जी हम सुबह से जो वर्क रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये जी हैं ओमान के बाहर के नज़ारे, ये देखें। और बहुत ही प्यारे, लेकिन बहुत गर्मी है, अभी तक बहुत धूप है, देखें जी। और आप रूम का हशर देखें, अब ये सेट करने वाला है। तो मेरे तो हस्बैंड हर चीज़ें जिधर होती हैं फेंक के चले जाते हैं। तो इधर तो वैसे आर्जी तौर पे अब मुकम्मल सेटिंग नहीं है रूम की, क्योंकि पक्का तो फिर रहना नहीं था, बस टेम्परेरी ही है, देखें। तो अब इसकी मैं सारी सफाई करूँगी। लाइट जी यहाँ पे जला लें। फ्रिज आज मैंने साफ़ करना है, देखें बर्फ़ इतनी बनी पड़ी है, सारी चीज़ें। तो अब जी मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ और नीट करके तो फिर आपको साथ शेयर करती हूँ, देखें जी। इसके बाद फिर हमारी आ जाती है किचन की बारी। तो सुबह तो आपको पता है फिर सबसे पहले फिर सफाई वाला काम शुरू हो जाता है। नाश्ता तो ये है कि हम घर हों तो फिर मैं उनको नाश्ता बना देती हूँ, नहीं तो वो सुबह फिर जल्दी चले जाते हैं चाय पी के, फिर नाश्ता बाहर से कर लेते हैं। और मैं नाश्ता नहीं करती, बस मैं चाय लेती हूँ। ये देखें जी, आप सफाई करते हैं और नीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जी हमने अपना रूम रेडी कर लिया है। ये नीचे हमने मैट्रेस बिछाया, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाना हो या कोई मूवी वगैरह देखनी हो तो फिर, और ऊपर ये हमारा बेड। आपको पता है कि परदेश में क्या हमारी जायदाद होती है, तो यही सब कुछ परदेश में होता है। अब ये ऊपर से मैंने सारी सफाई कर ली है। तो अब जी ये नीचे से ब्रश लगा लूँगी। जो डेली के काम है वो तो इंसान को डेली करने पड़ते हैं, चाहे घर साफ हो ना हो, फिर भी डेली करना पड़ता है। बहुत गर्मी है, मौसम अभी तो ठीक हो ही नहीं रहा। ये देखें जी, अभी से उठे हों तो बस एक चाय का कप बनाया और फिर अब ये रूम साफ़ करने लगे हैं। फिर जी हम बर्तनों की बारी आ जाएगी, बर्तन साफ़ करने। इंसान कभी कभी तो इतना काम से थक जाता है, दिल ही नहीं करता कि डेली को ये तो हर हाल में खाने को हो या सफाई का या बर्तन, ये तो इंसान को डेली के हर हाल में करने मरें जी, यही है। ये तो रूटीन के डेली के काम है। ये मेरी अब सुबह की रूटीन है। सुबह को ये करके फिर ये दिन की रूटीन आपसे शेयर करूँगी, फिर रात के आपको साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, फिर भी है इतना सा कूड़ा निकला है। अब जी पंखा चला लेते हैं। एक हो दो हो, बस सारा फिर काम तो करना ही पड़ता है, फिर भी सफाई तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी अब किचन की हालत देख ले। अब ये सफाई, बिल्कुल छोटा सा किचन है, इतना बड़ा नहीं है, 2 लोगों के लिए है, लेकिन प्रॉपर कोई अच्छा नहीं बना हुआ है। बस अब गुजारा करना है, परदेश में जो है तो गुजारा करना है। तो कभी कभी बंदा इंसान ऐसे काम से थक जाता है कि दिल ही नहीं करता कि बंदा कोई काम करे। तो मजबूरी में अब ये खाना पकाने वाले ये तो बिला नागा। अब यकीन करें हम 2 लोग भी हैं ना, तो मुझे हर हाल में 2 टाइम तो खाना बनाना ही पड़ता है, सुबह भी और शाम को भी। कभी दिन को ये पुलाव वगैरह बनाए, सालन वगैरह बनाए, तो फिर रात को फिर मुझे सालन वगैरह कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ती है। तो अब ये है कि 2 लोगों का भी है तो काम बहुत सारा हो जाता है, और बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये अब मैं बर्तन वॉश करूँगी और आपसे बहनों से बातें भी करूँगी। तो जी यहाँ पे बर्तन वॉश कर लेते हैं। रात को तो वैसे मैं क्लीन करके सोई थी। अब जो थोड़े बहुत प्लेट्स हैं अभी जो बनी है, परदेश में तो फिर कोई अपना नहीं होता, बंदा जिससे दिल की बात करे या किसी के घर जाए
तो पाकिस्तान तो है तो हमसायों के घर चला गया या अपने बहन भाइयों के घर चला गया, तो यहाँ तो प्रदेश में कोई अपना नहीं होता। तो यहाँ मेरे फ्लैट में इनके साथ ही ना फैमिली आई हुई थी, वो 3 साल से इधर ही थे, उसकी 2 बेटियां थी। तो फिर मेरा उसके घर आना जाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी थी। तो मैं भी ज़ाहिर है फिर मैं खुद भी उसके साथ अच्छी थी, तो वो भी मेरे साथ थी, आती जाती थी। तो मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने पाकिस्तान जाना है। तो मुझे कहती कि बाजी आप ना जाएं तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी, तो चलो जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो आपके पास आ जाते हैं, और जब आप बोर होती हैं तो इधर आ जाती हैं। मैंने कहा देखो अभी तो मैंने पिछले महीने जाना था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा फिर ये इधर कोरोना की वजह से वीज़े वगैरह रिपोर्ट बंद थे, नहीं खोले, तो अब देखो मैं जाती हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा आपने कब जाना? कहती हूँ कि मेरी बहन मुझे बहुत याद करती है, 3 साल हो गया मुझे इधर आए हुए, तो अब मेरा बहुत दिल करता है। मैंने कहा तुम मुझे पता है तुम बहुत परेशान रहती हो, कहती हो कि कब हो और मैं पाकिस्तान चली जाऊँ। कहती अभी तो 4 महीने मेरे वीज़े को है, अभी तो मैंने नहीं जाना। तो 3-4 दिन बाद उन बेचारों के साथ कोई ऐसा मसला बना, सारी फैमिली के साथ इधर मसला बना और वो पाकिस्तान चली गई। तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा देखो तुम मुझे कह रही थी बाजी आप चली जाओगी तो मैं बहुत परेशान हूँ, अब देखो मेरे से पहले भी ना तुम चली गई हो। तो बहुत उदास होके और परेशान होके गई। तो अब फिर मैं भी फिर उदास परेशान होती, चलो बच्चे आ जाते थे मेरे रूम में आके खेलते थे, अपने टॉय वगैरह ले आते थे। तो मैंने कहा देखो तुम मेरे से भी पहले चली गई, 2-3 दिन के अंदर अंदर मैंने कहा अल्लाह ने तुम्हारा रोना कबूल कर लिया और तुम पाकिस्तान चली गई। कहती अब तो मैं कभी भी नहीं आऊँगी, जो उधर सुकून है। मैंने कहा उधर से बंदा तंग होके कहता है कि जी हम उधर बाहर जाएं। जब मैंने कहा बाहर जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हाय कब हो कि हम पाकिस्तान जाएं। तो यहाँ पे जी मैंने बिल्कुल अपना किचन जो है क्लीन कर लिया है। ये देखें छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। और ये तो थी जो मेरी सुबह की रूटीन काम की, फर्श वगैरह सारा वॉश कर लिया। तो फिर इसके बाद मैं आपसे दिन की रूटीन शुरू करूँगी कि और आज पूरा व्लॉग आपसे शुरू करूँगी और रात की जो हमारी रूटीन है खाने की जो भी है शेयर करूँगी। माशाल्लाह जी अब सुबह की तो रूटीन थी, अब ये हमारी दिन की रूटीन मैं आपसे पूरी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास दाल पड़ी थी माश की और ये अब इसको मैं ना फ्राई करने लगी हूँ। तो दिन की अब रूटीन शुरू होगी। तो ये पड़ा था, अब रोटी के साथ ये खाएंगे और साथ ही के कबाबों का मसाला पड़ा, ये मैं कबाब बनाऊंगी और आपसे भी शेयर करूंगी कि ये थी हमारी दिन की रूटीन। यहाँ पे जी मैं कबाबों के मसाले को अच्छी तरह मैश कर रही हूँ कि मिक्स हो, जितने इसको अच्छी तरह मैश करेंगे इतने ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखें जी, फिर इसको मैं घंटे 1.5 के लिए रख दूँगी और फिर ये ट्राई करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं चपली कबाब, उनकी खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। यकीन करें इसमें इतना ज़बरदस्त रेशा बना है ना, अच्छी तरह इसको मैंने मैश किया और मिक्स किया। देखें देखें ये देखें इतनी ज़बरदस्त मैश हो गया है। ये अब बना के आपको दिखाते हैं। देखिए जी यहाँ पे अब हमारी दाल फ्राई हो चुकी है और ये मैंने टिक्कियाँ बना के शामी कबाब की रख दी हैं, फ्राई करती हूँ। ये देखो बहुत ज़बरदस्त बन गई है और ये इधर तैयार हो गई टिक्कियाँ, फिर इसको मैं अब तल लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने तलाई के रख दी, मैंने थोड़ा इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं, फिर बिल्कुल ज़्यादा ऑयल हो जाता है। और ये अब इसमें मैं बिस्मिल्लाह ऐड करूँगी, बिल्कुल हल्की आंच से इसको बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, इस तरह टूटते भी नहीं हैं। इसकी मुकम्मल रेसिपी मेरे चैनल पे है, बेशक आप देख सकते हैं। ये जी हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो गया है, तो अब हम बैठ के खाएंगे। सुबह से शाम तक की जो हमारी रूटीन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। ये हमारे पास दाल मैंने फ्राई की थी, ये साथ चपली कबाब बनाए थे और ये जी मज़े की तंदूर की रोटी है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आपने फीडबैक देना है कि कैसे आपको मेरा ये व्लॉग सुबह से शाम तक कर पूरा व्लॉग आपसे शेयर किया है। ओके अल्लाह हाफिज़, वेलकम बैक जी। तो सुबह मैंने आपसे रूटीन शेयर की थी, सुबह की, फिर दिन की और अब हमारी शाम की है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल माश की
ये मेरे पास है मीडियम साइज़ का प्याज, ये टमाटर है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची और बाकी ये मेरे पास खड़े मसाले हैं। इसमें अब मैं ऑयल ऐड करूँगी। चूल्हा ऑन किया और ऑयल होगा और इसमें अब प्याज ऐड करूँगी। आज आपसे मैंने सुबह से शाम तक जितनी रूटीन थी मैंने आपसे शेयर की, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है। तो पूरा वॉच करने से ही समझ आती है पूरी रेसिपी की और अगले बंदे का भी कोई फ़ायदा। और ये मेरे पास है जी दाल, मैंने बस एक दफ़े बॉयल किए और रख दिए और साथ ये हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे भी जी प्याज बिल्कुल रेडी हो गए, हमारे फ्राई हो गए हल्के हल्के। अब इसमें मैं ये टमाटर और लहसुन अदरक ऐड करूँ। इसको अच्छी तरह से डाल के फ्राई कर देंगे। तो आज मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे इसलिए वो साथ मेरे हेल्प करवा रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ और वो हांडी बना रहे हैं। ये देखें, ये अब इसमें जो मसाले थे वो ऐड कर लेते हैं, हल्दी, सब्ज़ मिर्च, नमक। यहाँ पे जी बिल्कुल हमारा मसाला रेडी हो गया। अब इसमें मैं ये दाल ऐड करने लगी हूँ और बिल्कुल फिर हल्की आंच पे रख दूँगी। ये बिल्कुल अब दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दूँ, क्योंकि एक बॉयल दिया था, ज़्यादा नहीं देना, फिर बिल्कुल ज़्यादा गल जाती है। तो अब हल्की आंच पे रख के इसको 10-15 मिनट, तो उसके बाद फिर जब रेडी हो जाएगी फिर आपसे शेयर करूँगी। देखें जी, तो माशाल्लाह जी हमारी यहाँ पे दाल माश की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें या और साथ ये है हमारे पास ये तंदूर की रोटी। ये देखें जी माशाल्लाह गल भी गई है और बहुत ज़बरदस्त बनी है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और ये साथ हमारे पास ये है चटनी, इसमें थोड़ा मैं लहसुन डाला है और बाकी धनिया पुदीना वगैरह। तो ये तो जी हमारी शाम की रूटीन और अब हम खाने लगे हैं। तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। आपने पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो फिर समझ आएगी आपको कि कैसे दिन की और रात की और सारी मैंने रूटीन आपसे शेयर कर दी है। और ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।